हेलो विद्यार्थियों, अपने लेसन 3 का ये छठा वीडियो है। तो इसमें अपने आज पढ़ेंगे विद्युत अपघटन और फैराडे के नियम। तो जो लिखा हुआ है विद्युत अपघटन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि कोई बीकर है, मान लो बीकर दिया गया है, बीकर में किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का, मतलब ये ऐसा पदार्थ जिसका आयन बनता हो, जैसे NaCl आयन बनेगा, जिसका आयन बनता हो, ऐसे पदार्थ का कैसा विलयन? तो पिघलित, उसको पिघलाकर या उसका जलीय विलयन अपने बीकर में ले लेंगे और उसमें से वहाँ पे इलेक्ट्रोड डुबा देंगे। ये आपका इलेक्ट्रोड है, वहाँ डुबो के बाहर से बैटरी से डीसी प्रवाह अंदर भेजेंगे। तो अंदर जो बीच प्रवाह आएगा तो क्या होगा? अंदर यहाँ पर ध्रुव पर प्रक्रिया होगी, एनोड पर प्रक्रिया होगी ऑक्सीकरण की, यहाँ प्रक्रिया होगी रिडक्शन की। इससे समझ लो, मान आपको कोई MX पदार्थ दिया हुआ है, तो MX में जब पानी घोला गया या उसको पिघलाया गया तो उसमें दो आयन बनेंगे, M+ आयन और X- आयन। तो जो M+ आयन है कहाँ जाएगा? जाएगा ऋण ध्रुव के पास। तो कौन सा ऋण ध्रुव है? कैथोड। ये ऋण ध्रुव होता है, या बैटरी पे ऋण जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ऋण ध्रुव। और जो नेगेटिव वाला आयन है कि जहाँ कहाँ जाएगा? जाएगा धन ध्रुव के पास, ये एनोड पे आएगा और वहाँ प्रक्रिया होगी। तो एनोड पर जानते हैं अपने क्या होता है? एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ऑक्सीकरण होगा, उत्पाद मिलेगा। यहाँ पे जो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कौन सी प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया होगी रिडक्शन। तो यहाँ पर उत्पाद मिलेगा। तो जो उत्पाद मिल रहा है तो पूरी घटना क्या कहलाएगी? कहलाएगी विद्युत अपघटन। तो इसके ऊपर से फैराडे के नियम आते हैं भाई कि कितना उत्पाद मिलेगा। ये उत्पाद किस पे डिपेंड करता है, उसे बोलेंगे अपने फैराडे के नियम। तो उसको अपना जो क्वेश्चन एग्जाम में लिख के आता है और 2 नंबर में कि फैराडे के नियम समझाओ, तो अपने वाला टॉपिक करेंगे। तो जो फैराडे का प्रथम नियम है वो कहता है कि विद्युत अपघट्य के दौरान इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक विघटन की मात्रा, यानी कि जो उत्पाद मिल रहा है, ठीक है, उसकी मात्रा विलयन में से प्रवाहित किए गए विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो जो यहाँ उत्पाद मिलेगा वह बाहर से आने वाले जितनी अधिक मात्रा विद्युत की आएगी उतनी अधिक प्रक्रिया होगी। जब अधिक प्रक्रिया होगी तो उत्पाद अधिक मिलेगा। तो यह जो उत्पाद की मात्रा उसमें से बाहर से आने वाले विद्युत धारा के उसके समानुपात में होती है। तो यह लिखेंगे अपने W, यानी कि उत्पाद की मात्रा समानुपात है Q। उसका दूसरा नियम क्या कहता है कि सेकंड नियम, कि जो विलयन लिया गया है, जो सेल में अलग विलयन लिए गए हैं, अगर मान लो कि एक से अधिक सेल हो, मतलब यहाँ पे खाली एक ही सेल है, यहाँ पर सेल और जोड़ दिया जाए, यहाँ पे 1 2 3 और जोड़ा जाए सेल, और सब में से एक समान धारा प्रवाहित की जाए, सब में से विद्युत को समान धारा प्रवाहित की जाए, तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं, ठीक है, उनके रासायनिक तुल्यांक द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। यानी कि उत्पाद की मात्रा समानुपाती क्या आएगा? उस विलयन के जो पदार्थ लिया गया है उसका तुल्यांक द्रव्यमान के समानुपाती, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कैसे निकालेंगे तुल्यांक द्रव्यमान? जैसे मतलब कॉपर आयन दिया हुआ है, कॉपर क्या है? धातु का परमाणु भार, ठीक है। कॉपर कितना होगा? परमाणु भार होगा 63.5, ठीक है। और बटे में उसके धनायन में कितने इलेक्ट्रॉन उपयोग हुए? तो जैसे Cu+2 होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बटे 2 आ जाएगा। तो कॉपर का परमाणु भार कितना आएगा? 63.5 बटे में 2। ऐसे हर एक का अलग अलग निकालेंगे तो उसके समानुपात में होता है। जितना तुलभार अधिक उतना उत्पाद भी अधिक, ठीक है। तो ये आपको 2 नंबर में आता है। अच्छा, थोड़ा अपने आगे बढ़ेंगे अब। तो अगला पॉइंट है विद्युत की मात्रा Q कैसे निकालेंगे? तो होगा I गुणे T। I होता है एम्पियर और T मतलब सेकंड। जितना देर की यहाँ पे एम्पियर धारा दी गई हो, जितने समय के लिए गुणा कर देंगे अपने, तो आ जाएगा Q बराबर IT, ठीक है। और दूसरी बात बोलेंगे एग्जाम में फैराडे किसे कहते हैं, उसका मान ज्ञात करो। फैराडे क्या होता है तो उसका व्याख्या बोलेंगे अपने कि एक मोल जो इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन होने वाले विद्युत की मात्रा को 1 फैराडे कहते हैं। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ने क्या लिखा हुआ है, मेन पॉइंट है, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितनी धारा प्रवाहित होगी वो अपने निकालना पड़ेगा। तो उसका मान हम याद करेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उस पर कितना आवेश होगा, तो बोलोगे 1.60221 गुणे 10⁻⁻13 कूलम, -19 कूलम या -19 आएगा कूलम, ओके। अब अगर बोले एक मोल इलेक्ट्रॉन होवे तो गुणा कर लो एक मोल का, कितना होता है एक मोल में? Na होता है नंबर ऑफ एगोडो, गुणा कर दिया मैंने। तो गुणे उसका आवेश, कुल कितना आवेश हो गया? 96487 कूलम पर मोल। इसको अपने अगर गणना करने के लिए ना हो, कि गणना करना हो फैराडे के बदले में कूलम में, तो लिखेंगे 96500, उसका मान लेते हैं। तो इसके हम बोले 2 नंबर में कि फैराडे की व्याख्या लिखो
और उसका मान निकालो, तो आपको इसका मान निकालना है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आएगा कि भाई यहाँ जो आपका विद्युत बटन है, यहाँ कौन सी प्रक्रिया पॉसिबल है, कौन सी प्रक्रिया होंगी, कौन सी प्रक्रिया नहीं होंगी, उसमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उसके मैं नीचे नियम लिख रहा हूँ। अगर मान लो आपको दिया गया जेली विलेन दिया गया है, तो जेली विलेन में पानी होगा ही, पानी मतलब H2O है, वहाँ दोनों आयन होंगे, पानी में H आयन भी होगा, OH आयन भी होगा, ठीक है। तो पानी में पानी दोनों काम करता है, पानी इलेक्ट्रॉन को लेगा भी, H आयन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा H2 गैस, और OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकालता भी है, तो ये बन जाएगा, इससे बन जाएगा O2 गैस। कहने का मतलब पानी दोनों प्रक्रिया कर सकता है, ऑक्सीकरण भी और रेडिएशन भी। तो देखते हो अपने, अगर पानी ऑक्सीकरण करेगा क्या क्या बनाएगा, H2O से क्या बना देगा हाफ O2, और ऐसे बन जाएगा 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और बन जाएगा H आयन और O2 गैस। अगर इलेक्ट्रॉन अगर लेना हो, जैसे इलेक्ट्रॉन H आयन ले रहा है, क्या बना देगा लेकर, बना देगा H2 गैस, 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस और प्लस 2OH माइनस आयन। इसका अगर हाफ करना हो तो मैं H2O 1 इलेक्ट्रॉन हाफ कर दूं तो चलेगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा सिंगल, आ जाएगा 1 OH, ठीक है। ऐसा बोलते हैं, कहने का मतलब पानी दोनों काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लेगा भी निकालेगा भी। अच्छा, अगर जब आपको Cl दिया हो, बोले चलो भाई तुम्हारे तो जेली विलेन में Cl नेगेटिव आयन भी है, H2 आयन भी है, ये Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, नेगेटिव निकालेगा ही, और H2O भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो कौन प्रक्रिया करेगा, अगर Cl करेगा तो इससे बन जाएगा Cl2 गैस और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। तो अगर आपका विलेन जेली विलेन है तो प्रक्रिया Cl करेगा, और लिखा हुआ मंद विलेन है, क्या बोले मंद विलेन है, तो प्रक्रिया कौन करेगा, पानी करेगा। मतलब मंद विलेन यानी कि पानी अधिक होता है, पानी प्रक्रिया कर लेगा। अगर बोले जेली विलेन है, मंद नहीं, वो जेली विलेन बोले, या बोले आपको यहाँ लिख दे हुए शांत विलेन, तो वहां पे Cl की मात्रा अधिक होती है, तो Cl प्रक्रिया कर लेगा किसकी तुलना में, H2 के अपेक्षा, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो विद्युत विभव किससे Cl से अधिक होता है, वो -2 होता है और Cl -1 होता है। तो Cl माइनस जो है ये प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन आराम से निकालेगा तुलना में किसके, ऑक्सीजन के। अच्छा, आगे बढ़ते अपने, आगे से आपको SO4 और H2O दिया गया हो, ठीक है, और अगर मंद विलेन है तो पानी करेगा, सिंपल सी बात है। मंद नहीं है, शांत विलेन है, तो क्या करेगा SO4, कहाँ पर, एनोड पे। तो SO4 से बन जाएगा H2O8 और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अपने उपयोग करेंगे आगे, पूरे टॉपिक का आपको याद होना चाहिए नियम। इस नियम से आगे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से 2 नंबर में या 3 नंबर में अपने समझते हैं। इसके ऊपर से क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई Cl गलित NaCl का विद्युत अपघटन समझाओ। क्वेश्चन नंबर 2, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन समझाओ, ठीक है। तो खाली आपका 2 नंबर में आएगा, तो अपने हल करते हैं। देखा गलित NaCl का विद्युत अपघटन, भाई गलित NaCl है, वहां सिर्फ 2 आयन होंगे, Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयन, और कोई आयन होगा नहीं, यहाँ पर 2 आयन होंगे। तो Na+ कहाँ जाएगा ऋण ध्रुव के पास, यहाँ पर क्या करेगा, Cl नेगेटिव आयन है, और धन के पास जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Na, यहाँ Cl निकालेगा बाहर। तो क्या प्रक्रिया होगी, एनोड पर Cl इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या बन जाएगा Cl2 गैस, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, ऑक्सीकरण होगा। और जो कैथोड पर Na+ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Na बन जाएगा। कुल अपने प्रक्रिया हासिल कर कुल प्रक्रिया तो अपने कट जाएगा और आएगा NaCl से क्या मिला मुझे, Na सॉलिड मिला कहाँ पर, कैथोड पे, और एक गैस मिली एनोड पे, कौन सी गैस, Cl2 गैस, हाफ मोल, ठीक है। अब बोले आपको जेली NaCl, आपको बोला जेली NaCl में करो। जेली NaCl में क्या होगा, साथ में 2 आयन तो हो गए, Na आयन भी, Cl नेगेटिव आयन भी है, साथ में पानी के आयन भी आ गए। पानी के आयन भी आ गए तो पानी प्रक्रिया भी जनता करता है, पानी भी प्रक्रिया करता है, ये दोनों प्रक्रिया करते हैं। अब कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन लेना है, वहां कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है कैथोड पे, भाई जैसे देखो Na ले सकता है, Na इलेक्ट्रॉन लेगा, Na बन जाएगा, जैसे अपने ऊपर बात की है अभी। वहां पे H आयन भी है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वह H2 बनाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लेने की वैल्यू लिखी गई है, ठीक है, कितना माइनस में है, इसकी वैल्यू 0 है, कौन सी वैल्यू अधिक है, तो यह H की वैल्यू अधिक है, इलेक्ट्रॉन लेने में H अधिक पावरफुल है, ये माइनस में है, ये कम पावरफुल है। जो पानी वाला प्रक्रिया है H2O, वो H2O H आयन पानी प्रक्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, वह H2 बनाएगा। अब यहाँ पर पानी में दूसरे 2 आयन भी हैं, ठीक है, H आयन OH आयन भी है। तो प्रक्रिया नंबर 2 ये प्रक्रिया और आपके ये प्रक्रिया दोनों मिला के लिखा जाए, क्या आपका आ जाएगा H2O इलेक्ट्रॉन हाफ H2OH माइनस, ठीक है। यहाँ पर H2O हो गया, इलेक्ट्रॉन आगे एक H2S यहाँ से मिल जाएगा आपका, और OH यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पूरा ना लिखना होगा, खाली इतना लिखना सिंपल प्रक्रिया भाई। यहाँ पर
Na प्लस की अपेक्षा H2 पर क्या करेगा, तो Na पर बदले ऊपर के बना के H2O इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा 1/2 H2 और OH माइनस। तो चलिए आपके सामने ना लिखना हो तो भी चलेगा, खाली इतना लिखना पड़ेगा Na प्लस की तुलना में पानी इलेक्ट्रॉन जल्दी से ग्रहण करता है, बस। आ जाओ एनोड पे, वहां पर क्या पॉसिबल है, वहां पे भाई एनोड पे क्या है, Cl नेगेटिव आयन है और पानी भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब Cl नेगेटिव पर क्या करेगा, तो Cl2 बनाएगा इलेक्ट्रॉन निकाल कर, उसकी वैल्यू 1.36 वोल्ट है, ठीक है। और जो पानी भी पर क्या करेगा, तो O2 बनाएगा, उसका वैल्यू 1.23 वोल्ट है। तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू कम हो, ठीक है, तो ये पर क्या करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की वैल्यू है, ठीक है। जो कम वैल्यू वाला है पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर लेना होता तो इसकी वैल्यू चेक करता अधिक वैल्यू वाला। तो किसकी कम वैल्यू है, कम वैल्यू है इसकी, बोलोगे H2O की, ठीक है। तो ऊपर क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जली विलयन है, यानी कि Cl की मात्रा अधिक है। दूसरी बात, ऑक्सीजन का अधिविभव, ठीक है, कि किसका अधिक होता है, इसलिए प्रक्रिया कौन करेगा, Cl करेगा। समझना इस बात में। अगर बोलते हैं भाई मंद विलयन है, बहुत पानी भरा हुआ है, तो ये प्रक्रिया कर लेता है। बोला जली विलयन बोला गया है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बात किए थे, जली विलयन में अथवा बोले सांद्र विलयन में प्रक्रिया सेल कर लेगा। तो यहाँ पर प्रक्रिया किसकी हुई थी, पानी प्रक्रिया हुई थी, यहाँ प्रक्रिया हुई Cl की। तो प्रक्रिया दोनों पॉसिबल है, पर प्रक्रिया कौन सी होगी, Cl की होगी। तो बस इसलिए लिखो लास्ट में कि क्या क्या हुआ, कुल मिलाकर NaCl में भाई 2 आयन बन गए, कैथोड पर पानी की प्रक्रिया हुई, एनोड पर Cl की प्रक्रिया हुई, इसे पूरा मिलाया जाए, ठीक है। तो ये इधर कट जाएंगे, ठीक है, कट गया है, क्या बचा NaCl, यहाँ बचा H2O और Cl से Cl कट गया, यहाँ से यूं, और यहाँ बचा Na प्लस और बचा यहाँ पे बचा OH, OH, हाफ H2 और हाफ Cl2, इसी में जाएगा NaOH। यहाँ में तो आपको ऐसा अलग से लिखे कि जली विलयन में अथवा सांद्र विलयन में, अथवा बोले एक नाम, इसका नाम आएगा बोलेंगे ब्राइन विलयन, ब्राइन यानी समुद्र का पानी। ब्राइन विलयन में होने वाली प्रक्रिया लिखो, कहाँ पे, विद्युत अपने सेल में। तो ये प्रक्रिया लिख दो 2 नंबर में, अलग से खाली इतना भाग आएगा बस। बोले प्रक्रिया कौन समझाओ पूरा विस्तार से, भाई कौन कैसे प्रक्रिया पॉसिबल है। तो एग्जाम क्वेश्चन पूरा आपका 3 नंबर में आएगा। 2 नंबर में इतना लिखो, अगर बोले 3 नंबर में तो इतना लिखना पड़ेगा कौन प्रक्रिया पॉसिबल है, कौन सी नहीं पॉसिबल है, तो लास्ट में आंसर आएगा ये। तो एग्जाम क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है, 2 नंबर के लिए भी और 3 नंबर के लिए भी। चलो यहाँ पर एक इसी प्रकार से एक नया क्वेश्चन है कि H2SO4 के विद्युत अपघटन प्रक्रिया समझाओ। भाई H2SO4 में कौन से आयन मिलेंगे, H आयन और SO4-2 आयन। और अगर विलयन है तो वहाँ जली विलयन है, पानी भी होगा, पानी के आयन भी होंगे। अब क्या होगा, अब कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, जानते हैं H2 दोनों काम कर सकता है, H2 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, यहाँ पे भी प्रक्रिया हो सकती है। तो ये तो H आयन कॉमन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो लेंगे वो तो पानी लेगा, क्योंकि H आयन कॉमन दिख रहा है। तो प्रक्रिया लेने में कौन होगा, पानी आएगा, क्योंकि भाई एक लेता है H आयन, यहाँ पर भी H आयन है, तो पानी प्रक्रिया कर लेगा आराम से। तो H2O 2 इलेक्ट्रॉन, H2 और 2OH माइनस, यहाँ पे से 1 में हाफ आता, 2 गुना कर दिया मैंने तो 2 निकल जाएगा H2 और 2OH माइनस। अच्छा, अब एनोड पे थोड़ा प्रॉब्लम है। एनोड पे क्या है भाई, SO4 नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन निकालता है, यहाँ पे OH भी निकालता है, यानी पानी निकालता है और ये भी निकालता है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या पॉसिबल है, अगर आपको दिया गया मंद विलयन, तो मंद विलयन में पानी अधिक होता है, पानी ज्यादा पावरफुल होगा, तो H2 पर क्या कर लेगा, तो H2 हाफ O2, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। भाई आपको जो स्टार्टिंग में जो प्रक्रिया लिखी थी वो प्रक्रिया आपको पूरी याद करनी है, तो आपको प्रक्रिया अपने आप आ जाएगी, तुरंत याद हो जाएगी। पानी प्रक्रिया क्या होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया हो जाएगी। प्रक्रिया आपको पहले ही पूरी याद कर लेना, शुरुआत का जो पहला पेज था, पहला स्टार्टिंग पेज था, वो याद करना है आपको। क्या लिखा है, अगर यह सांद्र विलयन, तो सांद्र विलयन में SO4 करेगा, सिंपल सी बात है। जैसे वहां पर Cl ने किया था, यहाँ पे SO4 करेगा। प्रक्रिया मैंने आपको याद शुरू में कराई थी, प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए, हो गया पूरा, ठीक है। तो आपको इतना लिखना क्वेश्चन, बोले क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, इतना आपको आना चाहिए इसका, तो H2SO4 का। इसमें से MCQ आ सकता है, भाई चलो भाई सांद्र H2SO4 है, तो एनोड पर कौन सी प्रक्रिया करेगा, एनोड पे क्या उत्पाद मिलेगा, और ऑप्शन देंगे O2 गैस, ऑप्शन देंगे आपको H2O8, ठीक है, -2। तो अगर भाई सांद्र विलयन है तो ये आंसर आएगा, मिलेगा। और अगर मंद विलयन है तो ये आंसर आएगा, O2 गैस मिलेगी, ठीक है। ऐसे आपको आंसर अलग अलग आने चाहिए कि सांद्र में क्या होगा, मंद में क्या होगा, और कुल में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या आंसर आएगा। प्रक्रिया आपको खास करना है, इसको लिख के याद करना, पहले समझो एक बार, फिर इसको अपने आप लिखो स्टेप बाय स्टेप। चलो अपने आगे बढ़ते हो। इन जो प्रक्रिया होती है कोर्सों में, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स करते हैं, इलेक्ट्रोड का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर इलेक्ट्रोड सक्रिय लिया गया है, कॉपर है, Ag है, जिंक है, Mg है, Fe है, इलेक्ट्रोड सक्रिय होते हैं। और इलेक्ट्रोड जो निष्क्रिय होते हैं, क्या होता है, ग्रेफाइट होगा, स्टील होगा या प्लेटिनम होगा, ठीक है। यदि इलेक्ट्रोड सक्रिय है तो वह कौन सी प्रक्रिया, जो एनोड का, तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, वो खुद ही कर लेगा,
कॉपर दिया है तो क्या बोलेगा CO से CO+2 2 इलेक्ट्रॉन, Ag है तो Ag से Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी खुद ही प्रक्रिया कर लेगा। कौन सी प्रक्रिया लेकिन ऑक्सीकरण, कहाँ पर, एनोड पर। कैथोड प्रक्रिया तो नियम से होगी कैथोड पर यहाँ, लेकिन एनोड पर प्रक्रिया खुद कर लेगा। निष्क्रिय दिया है तो निष्क्रिय नाम ही निष्क्रिय है, ये प्रक्रिया करेगा ही नहीं, प्रक्रिया का अपने नियम से होगी, ये जो अपने आगे पढ़े वो नियम से होगी। लेकिन इसमें कौन सा मेन पॉइंट है, ये तो सक्रिय है तो वह खुद ही प्रक्रिया करेगा, ये तो खुद निकालेगा। ठीक है, अपने इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। इसके ऊपर से क्वेश्चन दिया गया है कि कॉपर क्लोराइड कि जली विलयन का विद्युत अपघटन क्रमशः सक्रिय यानी कॉपर की उपस्थिति में और निष्क्रिय यानी प्लेटिनम की उपस्थिति में समझाओ। और जो जैसे अपने कॉपर से CuCl2 में 2 आयन बनेंगे, C+2 आयन और Cl- आयन, वहाँ पानी भी है। अब भाई अपने बात की कैथोड पर, कैथोड पर तो कौन है इलेक्ट्रॉन लेने में, या तो C+2 लेगा या तो पानी लेगा। ठीक है, तो C+2 की वैल्यू अधिक होती है, इसका वैल्यू 0.34 वोल्ट होती है, आपको याद होगा, और H2 वैल्यू 0.0 होती है। तो कॉपर इन दोनों तुलना में ये अधिक एक्टिव है इलेक्ट्रॉन लेने में, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो C+2 तो इलेक्ट्रॉन C बन गया। लेकिन जो एनोड है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन देने में Cl- भी है, H2O भी है इलेक्ट्रॉन निकालने में। ठीक है, तो क्या होगा, एनोड पे यहाँ साथ में कॉपर की पट्टी भी है, तो यहाँ पे ये यहाँ कॉपर की पट्टी आ गई, कॉपर एक्टिव होता है। तो भाई यहाँ प्रक्रिया न तो Cl- करेगा न तो H2O करेगा। कौन उसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर है, यहाँ प्रक्रिया कॉपर ही करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय होता तो ढूंढते इसमें से कौन करेगा, पंजाब सक्रिय ध्रुव है, सक्रिय कॉपर है, इलेक्ट्रोड दिया कॉपर दिया गया है, प्रक्रिया कॉपर ही करेगा, कॉपर ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट था। तो यहाँ पर ये लोग प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आंसर मिलेगा आपको भाई कॉपर यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और वहां जाके जमा हो जाएगा, कैथोड पर कॉपर जमा होता है, एनोड से निकलता है। तो ये कहाँ काम आता है, कॉपर के शुद्धिकरण में काम आता है। कॉपर साफ करना हो तो एनोड पर लगा दो खराब पट्टी, या लगा दो अच्छी पट्टी, तो कॉपर निकल के आ जाएगा, वहां जमा होगा कैथोड पे। अपना जो अगला पॉइंट, कॉपर में अब जेली विलयन में कैसा इलेक्ट्रोड होगा, पीटी दिया हो। ठीक है, तो जानते हैं भाई कॉपर Cl है, H2O है, पीटी तो प्रक्रिया करेगा नहीं, प्लेटिनम तो प्रक्रिया करेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन लेना है तो लेने को कॉपर लेगा, जानते हैं कॉपर की प्रक्रिया पावरफुल होगा। लेकिन जहां निकालना है, कौन निकालेगा दोनों में से हो, क्योंकि भाई पीटी करेगा नहीं, कौन निकालेगा इस दोनों में से प्रक्रिया, भाई Cl-, क्योंकि अपने पहले पढ़ चुके हैं, ये दोनों दिया हो और जेली विलयन हो, प्रक्रिया कौन करता है, Cl- करता है, तो प्रक्रिया करेगा Cl-। ठीक है, Cl2 से बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पर। हाँ बोले अतिमंद विलयन है तो पानी करेगा। ठीक है, तो जो दिया गया हो ये तो अपने लिखना पड़ेगा, आपके नोट पर, कैथोड पर ये प्रक्रिया करेगा, एनोड पर Cl2 बनेगा, और अतिमंद विलयन होता तो अतिमंद विलयन में इसके बदले में पानी कर लेता प्रक्रिया। ठीक है, अपना क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, पूरा क्वेश्चन आंसर इसका आपको नोट्स मिलेगी। एक समझ ध्यान से कि प्रक्रिया क्यों कैसे कर रहा है, पानी कब प्रक्रिया करता है, कब नहीं करता है। ठीक है, कॉपर कब करता है, कॉपर तो भाई सबसे पावरफुल, इसकी कितनी वैल्यू होती है आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की वैल्यू 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो खाली हर अंकल में हर होती है, Cl में और H2O में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर मंद विलयन में H2O, और अगर जली विलयन है बोले शांत विलयन तो Cl करेगा।